मेरा नाम परविंदर कौर है। हाँ जी, परविंदर जी। हाँ जी। बाबा, मैं गणपति जब ध्यान हो रहा था तब से मैं कर रही हूँ। दुर्गा माँ का ध्यान कर रही हूँ। और 40 दिन का जो था वो भी मैंने किया। और जो अब चल रहा है वो भी मैं कर रही हूँ। इससे करने से मेरे को सुकून तो बहुत मिल रहा है। लेकिन मेरे से आपसे बात नहीं कर पा रही, मैं क्या बोलूं, मेरे भाव तो बहुत है कि मैं आपके सामने बैठूं अपना अंदर सब जरूर। बताऊं। जब मैं हम्म। ध्यान में बैठती हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ऐसे चलता है जैसे कोई चल रहा है। तो सर में ऐसे होता है कि जैसे कोई चल रहा है। फिर यहाँ पे लगता है, और सर में ऐसे लगता है जैसे बवंडर सा चल रहा है ऊपर से। तो मेरे को बैठने में पता नहीं चलता मैं बैठूं कैसे। और शरीर में इतनी गर्मी हो जाती है तो कुछ समझ नहीं आता, ऐसे होता है मैं किसी को ना बुलाऊं। और मेरे को लगता है जैसे मैं ऊपर ही उड़ रही हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बहुत ही अच्छा हो रहा है। और दूसरा, मैं जैसे रात में सो रही होती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मंदिर है, मंदिर में जैसे हवन चल रहा है, बहुत जोर जोर से चल रहा है। और वहां पे घंटे यार मैं बहुत जोर जोर से बजा रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आता, ये मेरे को दिखाई ऐसे देता रात को। फिर मेरे को लगता मैं घर में क्यों बैठी हूँ, मेरे घर में बैठने की जगह नहीं है। मेरी वहां मंदिर में ही जगह है बैठने की, मेरे को समझ नहीं आता। यही मैं दीदी से पूछती रहती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कहते मैं नहीं बता सकती, बाबा से ही पूछना, वही बताएंगे आपको सब कुछ। तो आज भगवान की कृपा से आपसे मिलने का मौका मिला, बात करने का, मैं बहुत शुक्रिया दिल से करती हूँ इस ईश्वर का कि आपसे मेरी आज बात हुई। आपको जो अनुभव हो रहे हैं बहुत सुंदर है। रीढ़ की हड्डी में कुछ चल रहा है। बिल्कुल सही। जब अपनी ऊर्जा जगना शुरू करती है, बहुत सहज भाव में, किसी हठ योग से नहीं, किसी और ऐसे प्रोसेस से नहीं जिसमें आप बहुत इंटेंशनली उसे जगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भीतर अनायास सहज ध्यान में भी जगना शुरू हो जाती है। और जब ये जग रही है तो बिल्कुल इस तरह का एहसास संभव है कि जैसे करंट दौड़ रहा है, हाँ जी। जैसे एक सरसराहट सी हो रही है, जैसे टिंगलिंग हो रही है। इस तरह के कई सारे अनुभव संभव है। और उसी के चलते अपने भीतर ये जो हीट महसूस कर रहे हो, देखते हो ना ये मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि और कुछ भी नहीं तो कपूर की एक गोली जलाओ और उस अग्नि की तरफ देखो और भीतर भाव करो कि वैसी ही चेतना की अग्नि ऊपर की ओर उठ रही है। यह ऊर्जा, यह चेतना की अग्नि जब जगना शुरू होती है अपने भीतर, कई बार ये अपने भीतर बहुत हीट पैदा कर सकती है। और भी ढंग है, कभी किसी को बहुत शीतलता का एहसास, बहुत ठंड भी लग सकती है। लेकिन जो आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और वो अपने अंदर एक हीट भी पैदा करती है। उसका सहयोग तो ठीक है, हीट है तो है। कभी रीढ़ में पसीना भी आ सकता है। कभी ऐसा भी लग सकता है कि वो जो फायर है वो जैसे रीढ़ में से होके गुजर रही है। और कभी कभी एक मीठी जलधार की भांति भी ऊपर चढ़ रही है ऊर्जा। रीढ़ में एक कूल इफेक्ट वह भी हो सकता है। तो अलग अलग लोग, उनकी अपनी अपनी साधना, पुरानी साधना, आज वो कहाँ पर खड़े हैं उस पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या अनुभव होते हैं। लेकिन दोनों ही सही है, कोई भी उसमें से गलत नहीं है। तो यह जो गर्मी का एहसास है, ये बहुत बार होगा। सहस्त्रार पर यह जो द्वार जो है, यह जब खुलने के नजदीक होता है तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे एक बवंडर सा मचा है, जैसे हलचल मची है, जैसे कुछ सरसराहट हो रही है। वह बिल्कुल सही है। तो आपकी जो अंतर यात्रा है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। और जो मंदिर में आप बैठे हो, हवन हो रहा है, घंटियां बज रही हैं, ये दो चीजें याद रखना। अभी तो आपका स्थान आपके घर पे ही है, लेकिन आप मंदिर में किसी जन्म में रही हो।
उस तरह के हवन में, उस तरह की साधना में आप निश्चित रूप से अपने पिछले जन्मों में बैठे हो। और वो जो घंटी बजना जाए, वो अपने भीतर के नाद की तरफ आपको खींच रहा है कि अब इसे सुनना है, अब इसकी तरफ ध्यान ले जाना है। अब अपने भीतर भी जो एक हवन हो रहा है, अपने भीतर एक यज्ञ चल रहा है, अब उसकी तरफ ध्यान ले जाना है। और इसी यज्ञ में आखिरी आहुति अपनी है, जहां हम मिट जाते हैं, जहां हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। तो सारे ये दिव्य दर्शन कहो इसे, परमात्मा की कृपा से कुछ दिखना शुरू हुआ। थोड़े दिन दिखता है, फिर जितनी, जब तक मैसेज नहीं मिलता आपको, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती, तब तक कई तरह के अनुभव चलते हैं। जैसे ही एक क्लैरिटी आ गई, अपने अंदर एक रिलैक्सेशन आ गई, आप पाओगे थोड़ी देर में ये सब विदा हो जाएगा, कुछ और प्रकट होगा, वो भी विदा हो जाएगा। अंततः तो सब कुछ विदा हो जाता। तो जब है, जब दिव्य दर्शन है, तो उसके प्रति धन्यवाद, उसके प्रति स्वीकार का भाव, उसके प्रति धन्यवाद का भाव। परमात्मा मार्गदर्शन कर रहा है, बता रहा है, अपने पर श्रद्धा करना कि हाँ, मैं इस मार्ग पर पहले भी चली हूँ, मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ। एक युग था जब बैरागी हो जाना, सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाना सरल था और मदददायी भी था। आज वह युग नहीं है। आज कबीर साहब, नानक साहब, यहाँ तक कि कृष्ण, फिर ओशो, यही सिखा रहे कि घर में, गृहस्थ में रहते हुए साधना, आंतरिक वैराग्य, भीतर से वैराग्य, भीतर साधना चलती रहे, भीतर यज्ञ होता रहे, भीतर चेतना की अग्नि उठती रहे, भीतर प्रभु से मिलन के द्वार खुलने लगे। बाहर संसार है, थोड़ी बहुत जिम्मेवारियां हैं, वो अपनी जगह है, उनको निभाते रहना। ऐसा मत सोचना कि जो वैरागी हैं, जो सब छोड़ के साधु हो गए, उनका जीवन बड़ा सरल है। उनको भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी ही पड़ती है। उनके तप अलग तरह के हैं, गृहस्थ का तप थोड़ा अलग तरह का है, लेकिन तपश्चर्या दोनों को ही करनी पड़ती है। तो यह तपश्चर्या है, जो गृहस्थ जीवन, जो जिम्मेवारियां, उस तप में से गुजरते हुए आंतरिक अपनी साधना वह जारी रहे। तो इसके उपाय करते रहना। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत सुंदर हो रहा है, आगे भी और बेहतर होगा। गर्मी अगर असहनीय हो रही हो कभी भी, तो कुछ नहीं, ठंडे पानी से स्नान कर लो, है ना। ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगी, ये गर्मी, ये कुछ आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं करेगी ये गर्मी। हाँ, हाथ पैर में जलन हो रही है तो जरूर डॉक्टर को दिखाओ कि भाई ये जलन क्यों हो रही है, कुछ और हो रहा है ना। चक्कर आने लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया इत्यादि, वो सब अपनी जगह पर। लेकिन ये जो भीतर एक स्पाइन में और ध्यान के समय ये जो एहसास होता है, यह अपने भीतर के अनुभव है। दे आर एब्सोल्युटली ओके, दे आर एब्सोल्युटली ओके। लर्न टू रिलैक्स विद दैट। ठीक है, थोड़े समय में वो अपना कार्य करेगी अग्नि। अग्नि का कार्य क्या है, सबको पता है। उसके रास्ते में जो आया उसे जला दो। और सोना, कुंदन कैसे बनता है, अग्नि से गुजर के। तो उस अग्नि से आप गुजर रहे हो, मैल जल जाएंगे, मैल को जलाकर अग्नि भी विदा हो जाएगी, मैल भी विदा, अग्नि भी विदा, सब विदा हो जाएगा। तो उस दिन की भी प्रतीक्षा करना, वह दिन भी आएगा। तो खूब खुश रहो, आनंद में रहो, इसी तरह साधना करते रहो। जब भी लगे कुछ पूछना है तो जरूर